हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं छोटे ओ और बड़ी ओ की मात्रा में अंतर। अब तक आपको छोटी ओ और बड़ी ओ की मात्रा तो आ गई होगी, लेकिन इन दोनों में क्या डिफरेंस है, आज की इस वीडियो में हम इस डिफरेंस को सीखेंगे। तो सबसे पहले हम सीखते हैं छोटी ओ और बड़ी ओ को लिखने का तरीका, और फिर हम सीखेंगे इनकी मात्राओं में अंतर को। तो सबसे पहले छोटी ओ लिखते हैं। छोटी ओ आप सबको पता है कि हम कैसे लिखते हैं। पहले हम छोटे से अनार बनाते हैं और उसके पीछे एक 1 डाल के उसके ऊपर हम इस तरीके से मात्रा को लगाते हैं। तो ये होती है हमारी छोटी ओ, और जो हमारी बड़ी ओ होती है उसको हम लिखते हैं इस तरीके से। इसके ऊपर हम 2 मात्राओं को लगाते हैं। तो सबसे पहला अंतर तो यही होता है बच्चों, जो छोटी ओ होती है वो हमारी मात्रा जो होती है वो 1 होती है, और जो बड़ी ओ की मात्रा होती है उसके ऊपर हम 2 मात्राएं लगाते हैं। बच्चों ये जो मैंने लिखा है ये हो गई हमारी छोटी ओ की मात्रा, और ये वाली हो गई हमारी बड़ी ओ की मात्रा। यानी हम इसको कैसे लगाते हैं, इसको हम लगाते हैं जैसे यहाँ मैंने लिखा क। अब ये वाली जो मात्रा होती है इसको हम छोटी ओ की मात्रा कहते हैं। तो जब हम किसी व्यंजन के साथ इसको लगाते हैं तो उसके आगे भी हमें पहले इस तरीके से एक 1 डालना पड़ता है, और उसके ऊपर हमें मात्रा को लगाना होता है। तो ये हो जाती है छोटी ओ की मात्रा। और जब हम बड़ी ओ की मात्रा लगाते हैं इसको हम कैसे लगाते हैं, मैंने यहाँ लिखा क। अब ये आप देख सकते हैं कि ऊपर यहाँ पे मैंने 2 मात्राएं लगाई हैं। तो बड़ी ओ की मात्रा भी हमें ऐसे ही लगानी होती है, ऊपर 2 मात्राएं। ठीक है, ये मैंने लिखा क ओ को, इसको लिखा मैंने क ओ को। अब एक अक्षर और देखते हैं, माँ। माँ के साथ छोटी ओ की मात्रा लगाएंगे। सबसे पहले हमें क्या करना है, इस तरीके से एक 1 डालना है और उसके ऊपर एक बार मात्रा लगानी है। तो ये हमारी हो गई छोटी ओ की मात्रा। बड़ी ओ की मात्रा लगाने के लिए हमें 1 डालना है और उसके ऊपर हमें 2 मात्राएं लगानी है। तो सबसे पहला अंतर तो ये होता है कि छोटी ओ और बड़ी ओ की मात्रा दोनों लगती अक्षर के आगे और ऊपर ही है, लेकिन जो छोटी ओ की मात्रा होती है वो हमें ऊपर एक बार लगानी होती है, और जो बड़ी ओ की मात्रा होती है उसे हमें ऊपर 2 बार लगाना पड़ता है। ठीक है, अब नेक्स्ट अंतर होता है इसका साउंड का अंतर, यानी इसकी आवाज का अंतर। सबसे पहले तो मैं आपको बताती हूँ कि जब हम इस मात्रा को बोलते हैं तो हमारा माउथ किस तरीके से ओपन होता है, ये आप सब देख सकते हैं। ये मैंने क्या लिखा है, एक सर्कल बनाया है मैंने, है ना। जब हम छोटी ओ बोलते हैं तो हमारा माउथ भी इस तरीके से छोटा राउंड खुलता है। ओके, इस गोले की तरह हमारा माउथ भी गोल हो जाता है। लेकिन जब हम बड़ी ओ की मात्रा बोलते हैं तो हमारा माउथ कैसे खुलता है, इस तरीके का बड़ा खुलता है। आप एक बार बोल के देखिए, ओ। छोटी ओ की जो साउंड होती है वो कैसी होती है, ओ। जब आप उसको बोलेंगे तो आपका माउथ इस तरीके से खुलेगा, ओ। जब आप बड़ी ओ की मात्रा बोलेंगे तो आपका माउथ इस तरीके से बड़ा खुलेगा, ओ। आप एक बार फिर से मेरे साथ ट्राई कीजिए, ओ ओ ओ ओ। समझ में आया। अब हम इसको बोलते हैं एक बार फिर से। जैसे मैं यहाँ च लिख रही हूँ, च में मैं छोटी ओ की मात्रा डालूंगी तो ये क्या बनेगा, चो। क्या बनेगा, चो। ऐसे ही अगर मैं लिख रही हूँ माँ, माँ में छोटी ओ की मात्रा डाली, क्या बना, मो मो। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं द लिख रही हूँ, द में छोटी ओ की मात्रा डाली तो क्या बना, दो दो।
लेकिन अगर मैं बड़ी ओ की मात्रा लगाऊंगी तो मेरा माउथ जो है वो बड़ा ओपन होगा। चलिए एक बार ट्राई करें। अब हम बड़ी ओ की मात्रा भी लगाते हैं। अब यहाँ पे मैं लिखती हूँ च में अगर मैं ओ की मात्रा लगाऊंगी तो कैसी आवाज आएगी? चौ। इसमें कैसी आवाज आ रही थी? चो, छोटी आवाज आ रही थी। इसमें जो आवाज है वो बहुत लंबी खिंच रही है, चौ, है ना। अभी मैं माँ में भी ओ की मात्रा लगाती हूँ, माँ, ओ, क्या बनेगा? मौ। क्या बनेगा? मौ। यहाँ पे क्या बना? मो। बट जब हम बड़ी ओ की मात्रा लगाएंगे तो साउंड भी बड़ी हो रही है और इस अक्षर की आवाज भी लंबी हो रही है, मौ, है ना। अब यहाँ पे मैं लिखती हूँ द में बड़ी ओ की मात्रा, दो। यहाँ पे मैंने क्या लिखा था? दो। यहाँ पे लिखा दो मात्रा। तो आप सब लोगों को समझ में आ रहा होगा कि जो छोटी ओ की मात्रा है उसकी साउंड कैसी आ रही है? छोटी आ रही है। और जब वो व्यंजनों के साथ ऐड हो रही है तो व्यंजन के साथ ओ की साउंड जो है वो थोड़ी छोटी आ रही है। लेकिन जब यहाँ पे हम व्यंजनों के साथ बड़ी ओ की मात्रा ऐड कर रहे हैं तो व्यंजनों की साउंड जो है वो लंबी हो रही है। एक बार आप रीड करो, चो, चौ, मो, मौ, दो, दो। ओके किड्स, तो नेक्स्ट डिफरेंस होता है हमारा मात्रा को समझना और शब्द बनाना। यानी कि आपको अगर मात्रा की साउंड समझ में आ गई है तो आप इजीली शब्दों को बना सकते हैं। यहाँ पे मैंने छोटी ओ की मात्रा भी लगाई है और बड़ी ओ की मात्रा भी लगाई है। तो हम सारे शब्दों को पढ़ते हैं और देखते हैं कि किस पिक्चर के लिए कौन सी मात्रा का शब्द जो है वो ठीक है। तो सबसे फर्स्ट यहाँ पे मैंने लिखा है ब, छोटी ओ की मात्रा, बो, त, ल, बोतल। और यहाँ पे मैंने लिखा है बौ, त, ल, बोतल। कि हम बोलते क्या हैं? बोतल। हम बोतल नहीं बोलते, हम बोलते हैं बोतल। इसका मतलब छोटी ओ की मात्रा की जो आवाज है वो हमें इस वर्ड को बोलते वक्त आ रही है। इसका मतलब हमारा छोटी ओ की मात्रा वाला जो वर्ड है वो क्या होगा? करेक्ट होगा। नेक्स्ट पिक्चर हमने यहाँ पे बनाई हुई है एक चौकी की। जब आप चौकी बोल रहे हो तो आपको समझ में आ रहा होगा कि आपका जो माउथ है वो थोड़ा बड़ा खुल रहा है ना। तो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है चौकी, चौकी। और यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है चौकी, चौकी, बड़ी ओ की मात्रा की। क्योंकि जब आप चौकी बोलते हो तो आपका माउथ थोड़ा बड़ा ओपन होता है। तो इसका मतलब हमारा जो बड़ी ओ की मात्रा वाला वर्ड है वो करेक्ट है। थर्ड पिक्चर हमने बनाई है एक पौधा की। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिखा है प में ओ की मात्रा, ओ धा, पौधा। यहाँ पे लिखा है प ओ, पौधा, पौधा। जब हम पौधा बोलते हैं तो हमें समझ में आ जाता है कि हमारा जो माउथ है वो बड़ा ओपन हो रहा है। इसका मतलब पौधा में बड़े ओ की मात्रा आती है। ठीक है, तो हमारा बड़ी ओ की मात्रा वाला जो वर्ड है वो करेक्ट होगा। अब नेक्स्ट पिक्चर एक तोता की बनी हुई है ना। आप सबने तोता देखा होगा जो स्काई में फ्लाई करता है। यहाँ पर जो तोता है जब आप उसको बोल रहे हो तो आपको छोटी ओ की मात्रा की आवाज आ रही है या बड़ी ओ की? यहाँ पे एक बार रीड कर लेते हैं, त, ओ, ता, तोता। यहाँ पे लिखा है त, ओ, ता, तोता, तोता, तोता। अब कौन सा वर्ड ठीक लग रहा है आपको? यस, छोटी ओ की मात्रा वाला जो वर्ड है वो करेक्ट है। क्योंकि हम तोता बोलते हैं, हम तोता नहीं बोलते। नेक्स्ट आपको पिक्चर दिख रही है, ये क्या बना हुआ है? गोल गोल स्पाइरल बना हुआ है ना। तो यहाँ पे मैंने एक पिक्चर बनाई है जिसको मैंने नाम दिया है गोल। ठीक है, तो जब हम गोल बोलते हैं, गोल कैसी चीज होती है? जैसा
ये है ना, गोल। बिल्कुल जैसे जब आप छोटी ओ की मात्रा बोलते हो आपका माउथ बिल्कुल गोल हो जाता है, तो ये वही गोल है। ठीक है, अब जब आप गोल बोलते हो तो आपको छोटी ओ की मात्रा की आवाज आ रही है या गोल बड़ी ओ की मात्रा की आवाज आ रही है? यहाँ पे मैंने लिखा है गोल, यहाँ पे लिखा है गोल। कौन सी मात्रा की आवाज आ रही है? छोटी ओ की मात्रा की। इट मीन्स छोटी ओ की मात्रा जब हम ग में लगाएंगे और साथ में हम ल लिखेंगे तो हमारा वर्ड क्या बनेगा? गोल, जो कि हमारा करेक्ट वर्ड है। ठीक है, अब यहाँ पे पिक्चर बनी हुई है ओखली की। अब ओखली तो आप सबको पता है कि कहाँ से स्टार्ट होती है? छोटी ओ से ओखली, लेकिन यहाँ पे मैंने बड़ी ओ भी लगाई है, तो इसको भी एक बार रीड कर लेते हैं। यहाँ पे लिखा है ओखली, ओखली। छोटी ओ से क्या होता है? ओखली। तो इट मीन्स हमारा छोटी ओ से ओखली वाला जो वर्ड है वो ठीक है, क्योंकि जब हम उसको बोलते हैं ओखली को तो साउंड भी ओ का आता है ना। अब यहाँ पे मैंने एक पिक्चर बनाई हुई है मोर की। तो यहाँ पे म में ओ की मात्रा र, मोर। म में ओ की मात्रा र, मोर। तो साउंड किसका आ रहा है? ओ, यानी कि छोटी ओ की मात्रा का। इट मीन्स हमारी छोटी ओ की मात्रा वाला जो वर्ड है वो करेक्ट है। अभी यहाँ पे एक नंबर बनाया हुआ है मैंने, इसको हिंदी में हम बोलते हैं 9। इंग्लिश में आप इसको बोलते हो 9 और हिंदी में हम बोलते हैं 9। जब हम इसको रीड करते हैं या बोलते हैं तो हमारा जो माउथ है वो कैसा खुलता है? बड़ा। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? ना ओ नो, ना ओ नो, नो। ये तो वो वाला नो बन गया, इंग्लिश वाला एन ओ नो। हमें क्या बोलना है? नो। इट मीन्स बड़ी ओ की मात्रा। ठीक है, तो इसका मतलब हमारा जब हमें नो लिखना है तो उसमें हम बड़ी ओ की मात्रा लगाते हैं। तो एक बार इन सारे वर्ड्स को हम दोबारा से रीड करते हैं। ब ओ त ल, बोतल। च ओ क ई, चौकी। प ओ ध आ, पौधा। त ओ त आ, तोता। ग ओ ल, गोल। ओखली, ओखली। म ओ र, मोर। न ओ, नौ। तो बच्चों, छोटी ओ और बड़ी ओ की मात्रा में आई थिंक आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से हम इसको रिवाइज कर लेते हैं। छोटी ओ की मात्रा जो होती है वो दिखने में इस तरीके की होती है। इसको लगाने के लिए हमें व्यंजन के साथ पहले एक 1 लगाना पड़ता है और उसके बाद ऊपर एक मात्रा लगानी पड़ती है। लेकिन जो बड़ी ओ की मात्रा होती है वो हमें ऊपर 2 मात्राएं लगानी पड़ती हैं। जब हम इसको बोलते हैं तो बोलते वक्त, छोटी ओ को बोलते वक्त हमारा माउथ छोटा खुलता है, उस तरीके की इसकी साउंड आती है। लेकिन जो बड़ा ओ होता है उसको बोलते वक्त हमारा मुंह बड़ा खुलता है। ओ, छोटा ओ बोलते वक्त ओ और बड़ा ओ बोलते वक्त ओ। ये था छोटी ओ और बड़ी ओ की मात्रा में अंतर। ज्यादा टफ नहीं है, अगर आप अच्छे से बुक्स को रीड करोगे तो आपको सारे डिफरेंस अच्छे से समझ में आ जाएंगे। आई होप कि आज की इस वीडियो से आपको हेल्प मिली होगी और आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।